साबिक वजीर आजम इमरान खान का कहना है, रूस के दौरे पर सब ऑन बोर्ड थे। मेरी हुकूमत के खिलाफ बाहर और अंदर से मिलकर साजिश हुई। 3 तजावीज एस्टेब्लिशमेंट लेकर आई। इस्तीफे का सोच भी नहीं सकता था। शहबाज शरीफ ने अभी से सियासी इंजीनियरिंग शुरू कर दी है। FIA में तब्दीलियां की जा रही हैं। उन्होंने तोशाखाना से चीजें 50% कीमत अदा करके खरीदी। इमरान खान का चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ रेफरेंस लाने का ऐलान। मेरे तेज काम करने से साबिक वजीर आजम को घबराहट होगी, लेकिन अवाम की घबराहट खत्म हो चुकी। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं, पिछली हुकूमत की तबाही के बायस दिफा के अखराजात भी कर्जों से चला रहे हैं। अवाम को फैसला करना है, खिदमत का साथ देना है या फरेब और झूठ का। शहबाज शरीफ ने पेशावर मोड़ का इस्लामाबाद एयरपोर्ट मेट्रो बस मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। बस में सफर से भी लुत्फानंदोज हुए। मौलाना फजल रहमान के बाद ख्वाजा आसिफ ने भी जल्द अज जल्द इलेक्शन का मुतालबा कर दिया। कौमी असम्बली में खिताब किया कि हमें जितना जल्दी हो अवाम ने जाना चाहिए। नया मैंडेट लेना होगा। जहनी मरीज इमरान खान आउट होकर पिच पर लेट गया है। हैवानों को मजाक बना दिया गया है। यह सिलसिला मुल्क को तबाही की तरफ ले जा रहा है। मजीद बोले, इमरान खान ने खुद अरबों रुपए बनाए, अवाम रोटी को तरस रहे हैं। रहनुमा पीपुल्स पार्टी नफीसा शाह कहते हैं, सियासत जान जितना गंदा अब हुआ पहले कभी नहीं हुआ था। सियासी तनाव खत्म करने के लिए डायलॉग जरूरी है। ऐवान अपोजिशन के बगैर नामुकम्मल है। इस्तीफे देने वाले वापस आएं। उधर कौमी असम्बली के डिप्टी स्पीकर का इंतखाब 20 अप्रैल को होगा। नून लीग के मुर्तजा जावेद, BNP के आगा हसन बलोच और JUI की शाहिदा अख्तर ने कागजात हासिल कर लिए। नई विफाकी काबीना का आज हलफ उठाने का इम्कान। पहले मरहले में 10 से 12 वज़रा हल्फ उठाएंगे। बिलावल भुट्टो को वजीर खारजा और हिना रब्बानी को वजीर ममलिकत खारजा अमूर बनाए जाने की तवक्को। ख्वाजा आसिफ वजीर तिजारत, राना सना को वजीर दाखिला, मिफ्ता इस्माइल मुशीर खजाना और मरियम औरंगजेब वजीर इत्तलात होंगी। सरदार तनवीर इलियास बिला मुकाबला वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर मुंतखब। स्पीकर के मुताबिक नए कायदे ऐवान सरदार तनवीर इलियास को 33 वोट मिले। मुत्तहिदा अपोजिशन के बायकॉट के बायस PTI उम्मीदवार के मुकाबले में कोई उम्मीदवार नहीं था। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के मेंबरान ने नए कायदे ऐवान को डेस्क बजाकर मुबारकबाद दी। आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतल्लिक सदालती रेफरेंस पर समात। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि 10 से 15 हजार लोग जमा करके अदालती फैसले पर तनकीद करें तो हम क्यों फैसले दें। अदालत अपना आईनी काम सर अंजाम देती है। कौमी लीडरों को अदालती फैसलों का दिफा करना चाहिए। आईनी तहफ़्फ़ुज़ पर गालियां पड़ती हैं, लेकिन अपना काम करते रहेंगे। जस्टिस जमाल खान ने इस्तफसार किया कि अदालत अपनी तरफ से ताहयात नाअहली शामिल कर सकती है। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, आर्टिकल 63A की तशरीह पर फैसला बर वक्त होता तो मसाइल न होते। तमाम मसलों का वाहिद हल सिर्फ नए इंतखाबात हैं। पंजाब असम्बली में सानेहा मॉडल टाउन की तारीख दोहराई गई। सारा इलेक्टोरल प्रोसेस ही मुतनाज़ हो गया। शाह महमूद मजीद बोले, नरेंद्र मोदी को लिखे खत में मसला कश्मीर का जिक्र करने से शहबाज शरीफ की काम पे टांग रही हैं। पंजाब असम्बली में डिप्टी स्पीकर और पुलिस को तशद्दुद का निशाना बनाने का केस। जराये के मुताबिक पुलिस ने फुटेजेस की मदद से गिरफ्तारियां शुरू कर दी। गुलबर्ग से PTI की खातून MPA गिरफ्तार। मजीद अफराद की निशानदही करके गिरफ्तारियां की जाएंगी। पंजाब की सियासत में हलचल बरकरार। हमजा शहबाज का हलफ कौन लेगा, फैसला ना हो सका। गवर्नर पंजाब ने उस्मान बुज़दार के इस्तीफे की मंजूरी पर ही एतराज उठा दिया।
एडवोकेट जनरल पंजाब से कानूनी राय तलब। उधर गवर्नर पंजाब के सेक्रेटरी ने गवर्नर के फैसले पर एतराज करते हुए कहा कि गवर्नर के पास इलेक्शन का अदम करार देने का इख्तियार नहीं। हंगामा आरआई पर सेक्रेटरी पंजाब असेंबली की रिपोर्ट भी गैर कानूनी है। सदर आरिफ अलवी की गवर्नर पंजाब उमर सरफराज सीमा को अपने ओहदे पर काम जारी रखने की हिदायत। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने गवर्नर को बरतरफ करने की समरी भेजी थी। उधर तहरीक इंसाफ का पंजाब असेंबली के 26 मुनहरिफ अरकान के खिलाफ रेफरेंस भेजने का फैसला। पीटीआई के चीफ व्हिप अब्बास शाह रेफरेंस स्पीकर परवेज इलाही को जमा कराएंगे। नवंतखब वजीर आला हमजा शहबाज की काबीना के नामों पर मुशावरत। वजीर सेहत ख्वाजा इमरान नजीर या सलमान रफीक और वजीर खुराक बिलाल यासीन को दिए जाने का इम्कान। पीपल्स पार्टी के हसन मुर्तजा का नाम सीनियर वजीर के लिए ज़ेर ख्याल। अली हैदर को भी अहम वजारत मिलने का इम्कान। स्पीकर का ओहदा तरीन ग्रुप को दिए जाने का कवी इम्कान है। तहरीक इंसाफ को मीनार पाकिस्तान लाहौर में जलसे की इजाजत मिल गई। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने 21 अप्रैल को जलसे के लिए एनओसी जारी कर दिया। इमरान खान की अपील पर पीटीआई की जानिब से लाहौर जलसे के लिए फंड जमा करने की मुहिम भी जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी की मुलाकात। सऊदी सफ़ीर ने शहबाज शरीफ को वज़ारत उस्मा का मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। दोनों ममालिक के दोस्ताना ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के अज़्म का इजहार। वज़ीर आज़म ने तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर जोर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ को डिप्लोमेटिक पासपोर्ट का इजरा रोकने की दरख्वास्त खारिज कर दी। पिटिशनर वकील पर 5,000 रुपये जुर्माना भी आयद कर दिया गया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दौरान समाअत इस्तफसार किया। बताए वफाकी हुकूमत ने कहाँ कोई ऑर्डर पास किया। इश्तिहारी मुलजिम किसी भी रिलीफ का मुस्तहिक नहीं रहता। अगर कोई इश्तिहारी है तो कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने इमरान खान को डिक्टेटर कह दिया। कहा डिक्टेटर इमरान खान जाती मफाद की खातिर मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अपनी नालायकियों और नाअहली को छुपाने के लिए बैरूनी साजिश का प्रोपेगेंडा शुरू किया। अब अदालतों के खिलाफ भी मुहिम चला रहे हैं। ये तहरीक इंसाफ नहीं, तहरीक इंतशार है। IMF ने हुकूमत से मुज़ाकराती टीम के नाम मांग लिए। ज़राए के मुताबिक मुज़ाकराती टीम के नाम मिलने के बाद मुलाकात का शेड्यूल तय किया जाएगा। मुज़ाकरात में पाकिस्तान के अहदाफ से मुतल्लिक रिपोर्ट का जायजा लिया जाएगा। पाकिस्तान को दरकार नए पैकेज पर बात होगी। IMF के नए पैकेज से ही फौरी बैरूनी अदायगियों को यकीनी बनाया जाएगा। इंटरबैंक में डॉलर 95 पैसे महंगा। कीमत बढ़कर 182 रुपये 50 पैसे हो गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स में कारोबार के दौरान 115 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड।